जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी को जय हिंद। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को लेकर के आया था। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। हर रोज़ शाम 7 बजे मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हुआ हूं, जो एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाएंगे। जो लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ये 40 में से 40 मार्क्स उठाने का बेहतरीन मौका है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए ज़रा फटाफट। कहता है कि जो मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरा में घड़े सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सही अर्थ बताना है आपको। घड़ों पानी पड़ना, बताइए फटाफट बताते चलिए। 10 सेकेंड्स का आपके पास समय है। 10 सेकेंड में आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए ज़रा, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। क्या हो जाएगा? घड़ों पानी पड़ना का मतलब भयभीत होना, लज्जित होना, या कीचड़ पर होना, या हार मान लेना। क्या? हार मान लेना। बताइए ज़रा फटाफट। तो देखिए, योर टाइम इज़ अप। आपका आंसर इसका हो जाएगा घड़ों पानी पड़ना का मतलब लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना, शर्मा जाना, है ना। ये कहता है कि घड़ों पानी पड़ गया, है ना, या फिर मैं घड़ों पानी पड़ गई, है ना। तो ऐसे क्या होता है, वो लज्जित हो जाते हैं लोग, शर्मा जाते हैं, मैं शर्मा गई, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, है ना। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। इसमें भी आपको मुहावरा पूछा हुआ है, तो मुहावरा का अर्थ बताना है। जैसे अंधा बांटे रेकड़ी अंधा बांटे रेवड़ी, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। क्या होगा? अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है, अंधे संगीत प्रिय होते हैं, या अंधों और बहरे सुरताल मिलाकर गाते हैं। बताइए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? 10 सेकेंड का टाइम आपके पास फिर से है। 10 सेकेंड में आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो अंधा बांटे रेवड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? अंधा बांटे रेवड़ी का मतलब हो जाएगा अंधे संगीत प्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अंधे संगीत प्रिय होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहता है कि आपके पास एक शुद्ध वाक्य है जिसमें 3 अशुद्ध वाक्य हैं। इस एक शुद्ध वाक्य को छांट करके बताना है कि इसमें कौन सा एक शुद्ध है, कौन सा एक सही है या शुद्ध है, ये बताना है आपको। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। बताओ फटाफट बताओ ज़रा, फटाफट बताइए ज़रा। 63 नंबर का आंसर, 63 नंबर का आंसर फटाफट बताइए। चलिए हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर करने लगे हैं। बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 64 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इसमें एक शुद्ध वर्तनी बताना है, मतलब ज्योतिष यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से ज्योतिष सही कौन है। आप जो बच्चे पढ़े होंगे वो देखते ही मार देंगे। ज्योतिष इनमें से सही कौन है, बताइए। ज्योतिष इनमें से सही कौन लिखा हुआ है? 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी बताएं आप सभी लोग। 5 सेकेंड का टाइम है, सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। ज्योतिष का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, फटाफट बताएं। तो 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिष का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ज्योतिष ऐसे लिखाता है, ज्योतिष, है ना, ये सही है। तो ये जो में भी है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 65 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 65 नंबर यानी 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहता है, इसमें भी कि आप शुद्ध वर्तनी बताइए जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नायिका, दीर्घायु,
तत्पुरुष या टिप्पणी, इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? 65 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग और बताएंगे इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा लिखा हुआ है? चलिए 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। देखिए फटाफट देखिए। चलिए योर टाइम इज़ अप। अब हम बताते हैं, जैसे नायिका, तो नायिका कैसे लिखाता है? नायिका ऐसे लिखाता है, ठीक है, दीर्घायु होता है। दीर्घायु कैसे लिखाता है? दीर्घायु, है ना, दीर्घायु, ठीक है, दीर्घायु। तत्पुरुष ये सही है, टिप्पणी ऐसे नहीं होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तत्पुरुष इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी यही लिखा हुआ है, तत्पुरुष। तो 65 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए 66 की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर 66 नंबर सवाल क्या कहता है? इसमें कहता है कि जो भी यहाँ वाक्य लिखा हुआ है इसके लिए एक वाक्य बताइए। इन चारों में से एक शब्द बताइए, कौन सा शब्द या विकल्प सही है। परंपरा से चली आ रही बात या कथा क्या कहलाती है? पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति या जनश्रुति? फटाफट बताइए 66 नंबर का आंसर। परंपरा से चली आ रही बात क्या कहलाती है? बात या कथा? फटाफट बताइए। परंपरा से जो चली हुई आ रही है वो बात या कथा क्या कहलाती है? जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ चलिए वेरी गुड। तो परंपरा से जो चली आ रही बात है या कथा रहती है उसे अनुश्रुति कहते हैं। पारंपरिक नहीं कहेंगे, ध्यान रहे, पारंपरिक नहीं होगा। पारंपरिक कोई पर्व या फिर ये सब चीज़ के लिए होता है ना। चलिए नेक्स्ट, या कोई प्रथा के लिए होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि जो यहाँ वाक्य दिया हुआ है इसके लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, +10 सेकेंड आपके पास टाइम। आपके पास ना मेन यही होता है, ये जो 10 सेकेंड है ना, यही है आपका सब। आप इस 10 सेकेंड के अंदर में पढ़ करके फटाक से आंसर करना है आपको। तो आपको कहीं और किसी और कमेंट पर किसी और बात पर रिप्लाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको हमने 10 सेकेंड का ही टाइम दे रखा है, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो 10 सेकेंड के अंदर में बताना है आपको कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहते हैं? इंद्रियाधिपति, जितेंद्रिय या जितेंद्रिय या इंद्र? बताइए। 67 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए ज़रा 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएं। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे हम लोग जितेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्र, ठीक है। चलिए मतलब इंद्रियों पर जीत पाने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्र, जितेंद्रिय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो भी यहाँ पर खाली स्थान है, इस खाली स्थान में जो भराएगा यहाँ चारों में से सही होगा वही आपको भर देना है। कहता है अपने घर की खाली स्थान कौन चाहता है? पराजय, हार, बदनामी या बदहाली? फटाफट आंसर कीजिए इसको, तो मतलब गलत होने का कोई बात ही नहीं है इसमें। तो अपने घर की क्या? तो अपने घर की बदनामी कौन चाहता है? अपने घर की बदनामी कौन चाहता है? खाली स्थान में ये भरा जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। जिनका जिनका है +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। जिन जिनका सही आया होगा ऑप्शन नंबर सी उनका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ज़रा 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए। इसमें भी कहता है कि जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर जो भराएगा इन चारों ऑप्शन में से वो सही भर देना है। तो दिल्ली की खाली स्थान एशिया में विशेष स्थान रखती है। क्या रखती है भाई? तो गलियाँ विशेष स्थान रखती है एशिया में, या धोखाधड़ी एशिया में विशेष स्थान रखती है, नफासत विशेष स्थान रखती है, या कुतुब मीनार विशेष स्थान रखती है? पूरे एशिया में दिल्ली की इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पूरे एशिया में विशेष स्थान रखती है? बताइए। 69 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। 69 नंबर का आंसर सभी लोग करेंगे। 69 नंबर का आंसर सभी लोग करेंगे, बताइए ज़रा क्या हो जाएगा? तो दिल्ली की नफासत, मतलब वहाँ की नफासत, यानी दिल्ली की जो नफासत है वो पूरे एशिया में विशेष स्थान रखती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नफासत एक उर्दू शब्द है ना। चलिए आगे बढ़िए।
अगला है, अब आपको त्रुटि बताना है कि इस बाल्टी में 20 लीटर पानी भरने की योग्यता है। क्या कहता है? इस बाल्टी में 20 लीटर पानी भरने की योग्यता है। इसमें कहीं गलती लिखा हुआ है क्या? कुछ गलती है तो बताइए, इसमें कोई त्रुटि है तो बताइए, त्रुटि है तो बताइए। ये पूछ रहा है आपसे, क्या इस बाल्टी में या 20 लीटर पानी या भरने की योग्यता या कोई त्रुटि नहीं है? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 70 नंबर का, 70 नंबर का फटाफट आंसर करेंगे। देखिए तो बाबू, यहाँ पर जब कहता है कि इस बाल्टी में 20 लीटर पानी भरने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्षमता। क्योंकि पानी भरने की योग्यता थोड़ी होती है, पानी भरने की क्षमता होती है कि कितना कैपेसिटी है। क्या है? कितना कैपेसिटी है। जितना कैपेसिटी रहेगा उतना ही उसके अंदर उतने लीटर पानी भरा जा सकता है, योग्यता नहीं, है ना। पढ़ाई लिखाई थोड़ी देखना है कि ये तुम फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, इसके लिए तुम योग्य नहीं हो, योग्यता उतना होनी चाहिए, है ना, या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा है वहाँ पर। यहाँ पे पानी भरने की बात की जा रही, तो वहाँ पर क्षमता की बात की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भरने की योग्यता ये गलत है। नेक्स्ट, अगला 71 नंबर क्वेश्चन, यानी 71 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। कहता है कि आवरण शब्द का आप विलोम बताइए। विलोम, क्या बताना है? विलोम बताइए। विलोम का मतलब क्या? उल्टा बताइए। आवरण का उल्टा क्या होता है? हमने पीछे भी पढ़ा है एक बार, ये शब्द पीछे में मिल चुका है ना। आवरण का उल्टा क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ 71 नंबर का आंसर। आवरण का उल्टा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गया। अनावरण इज द राइट आंसर। चलिए 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 की ओर, ये सब सवाल है, ये सब फूक दोगे उड़ जाएगा, फूक दोगे उड़ जाएगा, ऐसा सवाल है ना। फूको तो जरा, बताओ जरा, पर्यायवाची शब्द बताना है। फूको, पुष्कर को फूको, क्या आता है? पुष्कर को और क्या नाम से कहते हैं? पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? 72 नंबर का, 72 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। पुष्कर, पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 72 का आंसर करेंगे सभी लोग। पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? हाँ वेरी गुड, पुष्प तो नहीं होगा, सब लोग, कोई लोग पुष्प मार रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुष्कर पवित्र का पर्यायवाची शब्द है बाबू, पवित्र से ये समान अर्थ रखता है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से अब आपका शुरू होता है 73 से। क्या? तो आपका गद्यांश। इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ना है और इसी गद्यांश के आधार पर आपके नीचे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। इन 4 ऑप्शंसों में आपको मारने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट बताना शुरू करेंगे हम सब लोग, फटाफट बताना शुरू करेंगे। तो देखिए तो क्या कहता है, भाषा को बिल्कुल मामूली रोज़मर्रा, क्या यही है ना? हाँ, रोजरापन। भाषा को बिल्कुल मामूली रोजरापन के 150 शब्दों में, रोजरापन के 150 शब्दों में खाली स्थान कर देने की बेहुदा मांग गाहे गाहेब गाहा सुन पड़ती है। बताइए, भाषा को बिल्कुल मामूली रोजमर्रा के 150 शब्दों में खाली स्थान कर देने की बेहुदा मांग गाहेब गाहे सुन पड़ती है। बताइए क्या होगा 73 का? 73 का क्या हो जाएगा? तो शब्दों में क्या कर देने की बेहुदा मांग हो रही है भाई? शब्दों में क्या करने की? तो शब्दों में कैद करने की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिनका भी ए आया होगा कैद, वो सही होगा, है ना। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में क्या भरा जाए, सॉरी 73 का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, 73 का आंसर क्या हो जाएगा? कैद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 74 क्या कहता है? 74 को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तो गाहेब गाहा यहाँ हो जाता है, सुन पड़ती है। उस पर अगर पाठक गौर करें तो पाएंगे कि तथाकथित सरल भाषा एक निहायत खालिस्तान भाषा है। क्या भाषा है भाई? तो ओजस्वी, दरिद्र, प्रचंड या सक्षम भाषा है। बताइए
निहायत सक्षम है, निहायत प्रचंड है, निहायत दरिद्र है, या निहायत ओजस्वी है? फटाफट बताइए। 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का क्या हो जाएगा? तो ये भाषा जो है एक निहायत दरिद्र है। क्या है? दरिद्र है। 74 नंबर का क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सॉल्व करते चलना है ना? मतलब आंसर बताते चलना है और मारते चलना है। मैं उसका पूरी तरह से डीपली आपको नहीं यहाँ पर बता पा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना? तो उस प्रैक्टिस सेट पर फिलहाल फोकस रहेंगे, ना कि और सभी बातों पर, है ना? चलिए 74 का आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए। अपनी भाषा से जिन्हें प्रेम है वे लोग समाज, शहर देहात, शास्त्र साहित्य, देश विदेश के ऊर्जा जल से अपनी भाषा को अपनी भाषा की जड़ें खाली स्थान करने में तत्पर ही होंगे, विरत नहीं। तो क्या करने में तत्पर ही रहेंगे? अस्पष्ट करने में, उथली करने में, कमज़ोर करने में, या पुष्ट करने में? फटाफट बताइए 75 का। तो अच्छा, अस्पष्ट का मतलब क्या होता है? साफ, क्लियर नहीं, नो क्लियर, नो क्लियर, साफ नहीं होगा। उथली का मतलब होता है उथल पुथल, है ना? कमज़ोर का मतलब होता है कमज़ोर कर देना वहाँ पर। और पुष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पुष्ट का मतलब मजबूत, है ना? क्या कहते हैं हम लोग? मजबूत करने में। तो क्या हो जाएगा? भाषा की जड़ें पुष्ट करने में तत्पर ही होंगे, विरत नहीं, मतलब कमज़ोर नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जिनका भी डी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट, 75 का डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 76 नंबर, 76 का आंसर करेंगे सभी लोग। 76 का बताइए ज़रा, 76 का क्या होगा? फिर आगे पढ़िए। कोरी मानसिक कवायद के लिए नहीं, कोरी मानसिक कवायद के लिए नहीं, बल्कि ब्राह्मण और सॉरी, हाँ, ब्रह्मांड और खालिस्तान संसार के पेंच ओ खम समझने के लिए, उन्हें सटीक अभिव्यक्ति देने के लिए, और इस तरह भाषा साहित्य जीवन को खाली स्थान यहाँ पर भी भरना है। चलिए फिलहाल मैं पीछे चलता हूँ और फिर से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना? क्या कहता है? कोरी मानसिक कवायद के लिए नहीं, लेकिन ब्रह्मांड और संसार के, ब्रह्मांड और खाली स्थान संसार के, अंतरंग संसार के, ऊपरी संसार के, बाहरी संसार के, या आकर्षक संसार के? फटाफट बताइए। 76 नंबर का क्या हो जाएगा? 76 नंबर का क्या हो रहा जाएगा? बताइए 76 नंबर का। वेरी गुड, अंतरंग संसार के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 76 का क्या हो जाएगा? अंतरंग। क्या हो जाएगा? अंतरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77 की ओर। 77 नंबर एंड लास्ट इसका क्वेश्चन ये रहेगा इस आपका गद्यांश का। 77 क्या कहता है? 77 कहता है कि उन्हें सटीक अभिव्यक्ति देने के लिए और इस तरह भाषा साहित्य जीवन को खाली स्थान करने के लिए, क्या करने के लिए? विलीन करने के लिए, परिचित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, बलिष्ठ करने के लिए, है ना? बताइए ज़रा 77 का क्या हो जाएगा? क्या करने के लिए? तो भाषा साहित्य जीवन को क्या करना है भाई? चलो भाई 10 सेकेंड्स का टाइम है, आप बताएं फटाफट। जिनका सही होगा वो +2 मार्क्स आप ऐड करते चलेंगे, है ना? जल्दी जल्दी बताते चले। आज थोड़ा गद्यांश था, थोड़ा सा मतलब लेवल अपना लेकर के आया है ना? आज का गद्यांश थोड़ा लेवल अपना रखा है, पर कोई नहीं, आज का गद्यांश लेवल रखा है तो आप लोग भी अपने लेवल में हैं भाई, है ना? चलिए बताइए तो फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए ज़रा, फटाफट बताइए 77 का क्या हो जाएगा? चलिए योर टाइम इज़ अप। तो भाषा साहित्य जीवन को क्या करने के लिए? तो 77 का हो जाएगा समृद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए बाबू? समृद्ध करने के लिए जरूरी है। भाषा साहित्य जीवन को क्या करने के लिए? समृद्ध करने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जिनका भी सी होगा +2 मार्क्स आप ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है गायक का संधि विच्छेद क्या है? बताइए ज़रा। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे और बताएंगे कि गायक का संधि विच्छेद क्या है। गायक का संधि विच्छेद क्या है? 78 नंबर, जल्दी जल्दी बताइए। गायक का संधि विच्छेद क्या है? फटाफट बताइए। गायक का संधि विच्छेद क्या है?
गायक का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, आंसर कीजिए। वेरी गुड। गा प्लस अक नहीं होगा, गा अक नहीं होता है। गा प्लस इक भी नहीं होता है, गायक नहीं होता है। गाय प्लस अक ये भी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गै प्लस अक क्या होता है? गै प्लस अक गायक कहलाता है ना। अ प्लस ए को मिला देते हैं, अ प्लस ए को मिला देते हैं तो बन जाता आ, तो ये हो जाता है गायक। सॉरी, अ प्लस ए को मिला देते हैं तो ये हो जाता है य, तो हो जाता है गायक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये? 79 नंबर है, बताइए ज़रा 79 नंबर को। कहता है कि चालक का प्रत्यय क्या है भैया, बताओ। चालक का प्रत्यय क्या है? इसमें प्रत्यय बताना है, प्रत्यय बता दो। चालक का प्रत्यय क्या होता है? अ होता है, अक होता है, क होता है या चाल होता है? आप गौर कर रहे होगे कि जब से प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से एक न एक प्रत्यय का सवाल जरूर रहता है। तो प्रत्यय एकदम इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पूरा कंप्लीट करके रखिए। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं, ऐसा ही कंप्लीट हो जाएगा। बताइए चालक का प्रत्यय क्या हो जाएगा? चालक का प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो चाल प्लस अक, चालक, अक, लक, ल में क्या लास्ट में बोल रहा है? अ और क, तो अक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चालक का प्रत्यय क्या हो जाएगा? अक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 80 एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता वर्ण ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब ल और स कहाँ से उच्चारण होता है? ल और स, आप बोल कर भी देख सकते हैं, ल और स। तो ल और स, तो ल और स बोल रहे हैं तो देख रहे होंगे कि आपका जीभ जो है वो जा करके हमेशा तालू पर ही टकरा रहा है वहाँ पर। तो ये तालू यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ल और स का उच्चारण क्या है? तालू से होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने टेस्ट को पूरा पढ़ा, पूरा दिया। अब जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से मेरा आग्रह यही है कि आप सभी लोग अपना अपना स्कोर को बताएंगे कि 40 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स आया है ना, कितना मार्क्स आप गेन कर पाए हैं। ठीक है, 40 मार्क्स में से आप कितना मार्क्स गेन कर पाए हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बता देंगे। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर है ना अपने दोस्तों को, और साथ में सब्सक्राइब, बस एक बटन ही तो दबाना है ना, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है ना, कुछ करना नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी जो होगा वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और किसी भी टॉपिक में कहीं भी दिक्कत हो तो आप ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।